गई। भारत का सिस्टम भारत के किसानों को हर स्तर पर हरा रहा है। जिस देश में आम चुनाव में बराबरी के नियम नजर नहीं आते, धांधली की खबरें आती हैं, उस देश में आम को लेकर सबके लिए समान प्रक्रिया की कल्पना अब फालतू लगने लगी है। उस देश से आम क्या, 100 ग्राम चावल खरीदते हुए भी सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। आम ने जापान का क्या बिगाड़ा कि जापान ने भारत के आम को बैन कर दिया। फल और सब्जियों में बेधड़क रसायनों का इस्तेमाल होता है। जाहिर है उस आदत का असर निर्यात होने वाले फल सब्जियों पर भी पड़ सकता है। जिस देश की एक दवा कंपनी नकली कफ सिरप निर्यात कर देती है, 60 से अधिक बच्चे मर जाते हैं, उस कंपनी को कारोबार करने का फिर से आदेश मिल जाता है, उस देश में फर्जीवाड़ा ही एकमात्र सिस्टम बन जाए तो क्या हैरत। उस देश से आम क्या, 100 ग्राम चावल खरीदते हुए भी सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। जापान ने सावधानी बरती, लेकिन इससे भारत की नाक कितनी कटी। मगर चावल से लेकर आम के निर्यात पर रोक की खबरें भारत की खेती के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। हमारे किसानों की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर शायद फर्क ना पड़े। आम की खबर ने एक और बात को एक्सपोज कर दिया कि फल सब्जियों के मामलों में जांच के लिए भारत का अपना सिस्टम कितना गया गुजरा है। लोग आम बैन से ज्यादा इस बात से हैरान हैं कि आम के आयात से पहले जापान का अफसर भारत आकर जांच कर रहा है कि आम की धुलाई और पैकिंग सही से हुई या नहीं। पहले भी 20 साल तक जापान ने आम की खरीद पर रोक लगा रखी थी, लेकिन 2006 से इसे दोबारा चालू किया गया। 20 साल चलने के बाद फिर से कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में खामी मिल गई तो भारत से आम के आयात पर रोक लगा दी गई। निर्यात से पहले आम की कई स्तरों पर छटाई, धुलाई, सफाई की जाती है। पानी की बौछारों से इसे इस तरह साफ किया जाता है कि सतह पर धूल का एक कण तक ना बचे। गर्मी और नमी में आम को रखा जाता है ताकि अगर शिपमेंट में कोई कीड़ा हो तो पहले ही मर जाए। उसके बाद आम को हीट वेपर ट्रीटमेंट प्लांट में रखा जाता है ताकि बिना रसायन के ही उसे संरक्षित किया जा सके। इसके बाद ही आम को एयर कंडीशन ट्रक में लाद कर एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाता है ताकि दूसरे देश से आया फल खाने के लिए सुरक्षित हो और उसमें पनप रहा कोई कीड़ा दूसरे देश में ना फैल जाए। जापान जिन निर्यातकों से आम खरीदता है, उनकी फैक्ट्री में इस तरह के प्लांट लगे होते हैं और वहीं जाकर जापान का अधिकारी जांच करता है कि सारी प्रक्रिया ठीक से अपनाई जा रही है या नहीं। इस बार यूपी के रहमान नगर में जापान के अधिकारी ने जांच की तो पाया कि फ्यूमिगेशन और डिसइंफेक्शन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया में खामियां हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के शांतनु नंदन शर्मा ने रिपोर्ट किया है कि जापान के अधिकारी की जांच के आधार पर जापान ने अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बंगनापल्ली आम के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस एक फैसले से यूपी से लेकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के आम की खेती करने वाले किसानों पर असर पड़ सकता है। अप्रैल से जून के बीच आम के निर्यात का सीजन होता है। सीजन शुरू होने से ठीक पहले 31 मार्च को योकोहोमा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन नाम की जापान की एक पब्लिक इंटरेस्ट बॉडी ने ऐलान किया कि अगर आम के किसी शिपमेंट को 25 मार्च 2026 या उसके बाद भारत द्वारा इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। मनी कंट्रोल की ऐश्वर्या दाभड़े की रिपोर्ट है कि भारत से आने वाले किसी भी शिपमेंट को तब तक निलंबित रखा जाएगा जब तक जापान के अधिकारियों को इस बात की तसल्ली नहीं हो जाती कि भारत के ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स में सुधार हुआ है। इतनी सी बात को जापान ने कितनी गंभीरता से ली है और भारत के लोग सीबीएसई की कॉपी की जांच में धांधली और नीट की परीक्षा में पेपर लीक होने पर भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इन दिनों राहुल गांधी का मजाक उड़ाने में लगे हैं। जापान में पेपर लीक हुआ होता तब क्या होता, आप कल्पना कर सकते हैं। जापान ने आम की कुछ ही प्रजातियों के आयात करने की रजामंदी दी। अल्फोंसो, केसर, बंगनपल्ली, लंगड़ा, चौसा और मल्लिका इनमें शामिल हैं।
भारत कई देशों को आम का निर्यात करता है। जापान के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश इसमें शामिल हैं। जापान के बैन से असर तो पड़ेगा। निर्यात के कारण आम के किसानों के पास कुछ पैसे तो पहुंचते होंगे, अच्छा भाव भी मिलता होगा। 2024-25 में भारत ने दुनिया भर में करीब $57 मिलियन का आम निर्यात किया और इसमें $15 लाख का आम जापान गया। महाराष्ट्र में हापुस, जिसे अल्फोंसो कहते हैं, उसकी फसल पर मौसम की मार पड़ गई। इस साल 90% अल्फोंसो बर्बाद हो गया। हापुस के पेड़ पर नवंबर के महीने में बौर आते हैं, दिसंबर तक फूल से फल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और फरवरी तक फल आ जाता है। इसके लिए सही तापमान 18 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, मगर 2025 के दिसंबर में और 26 की जनवरी में तापमान बहुत नीचे चला गया और सर्दी लंबी खींच गई। अल्फोंसो की खपत भारत में ही हो जाती है, बहुत कम हिस्सा निर्यात होता है, वह भी खाड़ी के देशों में, मगर युद्ध के कारण इस निर्यात पर भी असर पड़ा ही होगा। भारत का सिस्टम भारत के किसानों को हर स्तर पर हरा रहा है। आप किसी आम के बागान में जाइए, भारत का किसान एक एक आम के पीछे कितनी मेहनत करता है। उमस भरी गर्मी में बच्चों की तरह आम को बड़ा करता है, लेकिन सरकार की लचर प्रक्रिया, बिजनेस में धांधली को बढ़ावा देने के खेल ने ईमानदार किसानों को भी बर्बाद कर दिया। जिस देश में आम चुनावों में बराबरी के नियम नजर नहीं आते, धांधली की खबरें आती हैं, उस देश में आम को लेकर सबके लिए समान प्रक्रिया की कल्पना अब फालतू लगने लगी है। लेकिन जापान और अमेरिका से आने वाली खबरें बता रही हैं, भारत का किसान अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करता। भारत की सरकारों के अधिकारियों ने, उनके सिस्टम ने अपने फायदे के लिए चोर दरवाजे बना लिए और किसान बर्बाद होता रहा। यह खबर भी 2026 की है, 1976 की नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में ऋतु सरीन और निर्भय ठाकुर की इन्वेस्टिगेशन है। भारत से हर साल यूरोप जाने वाले 10 लाख लोग जिस VFS वीजा एजेंसी में लाइन लगाकर खड़े होते हैं, उसकी प्रक्रियाओं में कई तरह की गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं। 20 देशों में इसकी जांच की गई। पाया गया कि एजेंट फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर बेच रहे हैं। फीस को लेकर गड़बड़ियां सामने आई हैं। एप्लीकेशन भरने वालों का डेटा भी सुरक्षित नहीं रखा जाता। दुबई और स्विट्जरलैंड की यह एजेंसी दुनिया के कई देशों में काम करती है। यूरोप के अधिकारियों ने 150 इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स में VFS के काम करने के तरीकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत में पेपर लीक, विदेशों में फर्जी पेपर, आदत ही लगती जा रही है इस देश को। इस देश को बचाना है तो व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को छुड़ाना होगा, वहां से निकालना होगा। हर ग्रुप में इतना प्रोपेगेंडा फैल गया है कि आप तमाम रिपोर्ट को दिखाकर भी नहीं समझा सकते। देश में कुछ बड़े पैमाने पर गलतियां हो रही हैं और मामला खतरनाक होता जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में सरकार और उसकी कामयाबी को लेकर किस तरह की झूठी बातें हो रही हैं, उसमें इस तरह की घटनाओं पर कोई सवाल भी नहीं करता, बल्कि दमन की हर कार्रवाई का वहां समर्थन किया जा रहा है। यह कैसा देश हो गया है कि पेपर लीक होने पर भी चुप रह जाता है, इम्तहान भी ठीक से नहीं हो पाता, कॉपी तक ढंग से जांच नहीं हो पाती। दुनिया के तमाम देशों में भारत के उत्पादों पर इतनी आसानी से उंगली उठ जा रही है। इसलिए बात केवल आम की नहीं, बात भारत की आम जनता की भी है, उसकी साख की भी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।